जन स्वराज को लोग वोट क्यों देंगे? जन स्वराज के वोट लोग देंगे कि इस प्रदेश से पलायन को रुकवाना है तो जन स्वराज को वोट करना चाहिए। इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो जन स्वराज को वोट देनी चाहिए। वृद्धा पेंशन 2000 करनी है तो जन स्वराज को वोट देनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो जन स्वराज को वोट देना चाहिए। और अगर अपराधियों पे लगाम लगाना है तो जन स्वराज को वोट करना चाहिए। जिस तरीके से कम दिनों में जन स्वराज ने जो स्थान लोगों के दिल में जगह बनाई है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रामाधार सिंह को सरघाटी विधानसभा से टिकट तय है। हमारी पार्टी का ऐसा रूल है कि आप अगर सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं तभी हम अपने आप को प्रत्याशी घोषित समझेंगे। अभी हम लोग संभावित में चल रहे हैं कि हो सके पार्टी हम पे भी भरोसा कर सकती है। अभी किसी का कोई क्लियर नहीं है और वाला 90 दिन बाद आप देखिएगा जन स्वराज पूर्ण रूप से इस बिहार में सरकार बनाएगी और मजबूती के साथ क्षेत्र में हम लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तुरंत 10,000 रुपये हर महिलाओं को देने का काम किया है नीतीश कुमार ने, अनाउंस किया है कि हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, बिहार के लोग को बिहार में भी रोजगार मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रशांत किशोर का विचारधारा को इन्होंने अभी हमारी मौजूदगी गया जिले के सरघाटी विधानसभा में है और सरघाटी विधानसभा के भावी प्रत्याशी रामाधार सिंह जी हमारे साथ हैं। जन स्वराज का कार्यक्रम लगातार हो रहा है और ऐसे में रामाधार सिंह जी हर कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। जानेंगे इनसे अभी तक का जो चुनावी चर्चा है, चुनावी जो माहौल है क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्या स्थिति है अभी तक? बहुत अच्छी स्थिति है। पार्टी विस्तार रूप से काम कर रहा है। लोग इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं, जन स्वराज की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से कम दिनों में जन स्वराज ने जो स्थान लोगों के दिल में जगह बनाई है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी। और हाँ, आप जो देख रहे हैं आने वाले जो समय है, जिस तरीके से आज प्रशांत का आगमन है हमारा सरघाटी विधानसभा में और अंगलाल हाई स्कूल में उनका 4 बजे से आज आगमन होने वाला है, उसी की तैयारी में हम लोग सब लगे हुए हैं। अच्छा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी अभी तक सभाएं हुई है, मेरे ख्याल से आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ हाँ, सरघाटी शेरों की धरती है। तमाम यहाँ पे बहुत पुराने लीडर ने इतिहास रचा है और आप समझ लीजिए कि कम दिनों में जन स्वराज को अगर इतिहास पहली बार अगर रचने पे भरोसा किया जा सकता है तो सरघाटी से ही एक विधायक जीत के जाएगा। क्या समझे कि रामाधार सिंह को सरघाटी विधानसभा से टिकट तय है? हमारी पार्टी का ऐसा रूल है कि आप अगर सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर लेते हैं तभी हम अपने आप को प्रत्याशी घोषित समझेंगे। अभी हम लोग संभावित में चल रहे हैं कि हो सके पार्टी हम पे भी भरोसा कर सकती है। अभी किसी का कोई क्लियर नहीं है और हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा है कि और भी पार्टी के अपेक्षा हम सभी पार्टी से पहले आपका क्लियर कर देंगे। अच्छा जी। मतलब ऐसे में पूरा आप आश्वस्त है कि टिकट आपको मिल जाएगा? मिलना चाहिए। पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम किया है। प्रशांत ने भी कहा है कि पुराने कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। उस स्थिति में हम लोग को चांसेस लगता है कि मिलेगा। जन स्वराज को लोग वोट क्यों देंगे? जन स्वराज के वोट लोग देंगे कि इस प्रदेश से पलायन को रुकवाना है तो जन स्वराज को वोट करना चाहिए। इस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो जन स्वराज को वोट देनी चाहिए। वृद्धा पेंशन 2000 करनी है तो जन स्वराज को वोट देनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था मजबूत करनी है तो जन स्वराज को वोट देना चाहिए। और अगर अपराधियों पे लगाम लगाना है तो जन स्वराज को वोट करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को लोग वोट कटवा कह रहे हैं, उनके विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको वोट कटवा कह रहे हैं कि जहां भी जाएंगे प्रशांत किशोर जी कहीं एनडीए का कहीं इंडिया का वोट काटेंगे। अब तो उसका रिजल्ट आ गया ना, अब तो समय कम बचा है। कौन वोट कटवा है और कौन सफाया की स्थिति में, ये तो सामने आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है तो ये वोट कटवा पार्टी में जनसैलाब नहीं उमड़ता है, वो चंद भीड़ में सिमट के रह जाता है। इसकी विचारधारा जितनी साफ सुथरी है और कम दिनों में लोगों ने जितना इस पे भरोसा और आशीर्वाद दिया है तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वोट कटवा है कि ये जीतने के लिए आया है कि बिहार को बदलने की कसम जो खाया है जो व्यक्ति है उसको वोट कटवा कर रहे हैं, तो उनकी अंदर मेरे ख्याल से बहुत बौखलाहट आ गई है। वो काफ़ी इसमें अकबका रहे हैं और मेरे ख्याल से ये आने वाला 90 दिन बाद आप देखिएगा जन स्वराज पूर्ण रूप से इस बिहार में सरकार बनाएगी और मजबूती के साथ क्षेत्र में हम लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो घोषणाएं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं वही घोषणाएं अब नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। रोज कुछ न कुछ घोषणाएं आ रही है, रोज कुछ न कुछ घोषणाएं आ रही है। मतलब क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल आ रही है। ये इससे स्पष्ट हो रहा है
कि जिस पार्टी को लोग वोट कटवा समझ रहे थे, चंद दिनों का हवाई समझ रहे थे कि आया है अपना पद यात्रा करेगा और चल जाएगा, कितने आए कितने गए, लेकिन जब बौखलाहट वहाँ से स्टार्ट हो गई कि अब उनकी मेरी सारी मांगों को पूरा करना पड़ रहा है। पहले बार प्रशांत ने अब मुद्दा को उठाया कि नहीं वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया होना चाहिए। उन्होंने माना, कहा कि हर महिलाओं को 5 लाख रुपया 4% दर पे मुफ्त में बिना गारंटी को मिलना चाहिए अपनी व्यवसाय करने के लिए, अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। मैं अभी देखा हूं कि तुरंत 10,000 रुपये हर महिलाओं को देने का काम किया है, नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि भाई मिलेगा उनको। तो भाई हमारे जो मुद्दाएं थे उस पर बात हो रही है। मोदी जी आकर के अभी जो बोधगया में सभा हुआ उसमें कहा कि प्लान रुकवाने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा और हमें चाहता हूँ कि बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार करें। ये पहली बार ऐसा इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री नहीं, किसी ने इनके द्वारा, और खास करके इसके पहले भी जितने ही प्रधानमंत्री रहे हैं, तमाम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं बिहार के लोग को बिहार में भी रोजगार मिलनी चाहिए। ये हमारे प्रशांत किशोर का विचारधारा को इन्होंने अब किया है। अच्छा, बहुत एक वीडियो वायरल हो रहा है, हम अगर चाहेंगे आप जवाब देना तो अच्छी बात है, नहीं तो मत दीजिएगा जवाब, बताइए। लेना कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव को मरीन ड्राइव पे या फिर रोड पे डांस करते हुए देखा गया है। अब राजनीतिक लोग डांस करेंगे तो ऐसे में बिहार का भविष्य क्या होगा? तो डांस करना ये तो आम इंसान का ये तो जीवन है। अच्छा। उसमें अगर डांस कर रहा है तो कौन सा अपराध वो कर रहे हैं? तो उनके भाई वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि नचनिया बन गया वो। उनके भाई और उनमें क्या बात हो रही है तो दोनों को आप समझ सकते हैं कि एक ही चना का 2 दाल है ना। तो आप उनसे उसके फेरे मत पड़िए, दोनों एक है, बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें चल रहा है। वो देख रहे हैं बिहार में इतना नज़दीक आ गया है चुनाव और हवा ऐसा चल रहा है कि मान के चलिए कि कहीं मूव कर रहा है। वो देख रहे हैं पीला टोपी आजकल पहन लिए हैं, तो वो स्पष्ट है हमारा पीला गमछा और पीला टोपी में अंतर नहीं है। वो तो चलेगा, वो सब चीज़ें आपका इशारा है कि तेज प्रताप यादव जनसुराज ज्वाइन करेंगे? वो करेंगे, काहे नहीं करेंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। वो देखिए हमारा पार्टी कहता है जिसका कोई सहारा नहीं आ जाइए जनसुराज में। अच्छा, सहारा मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं। वो अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी बातों को रखते हैं और मजबूती से रखते हैं। सच बोल देते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन मैं ये तेजस्वी जी का इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ और लोग को दुखी भी नहीं होना चाहिए, इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। आम जीवन है, अगर उसको मान के चलिए नौजवान व्यक्ति है, 80 साल का व्यक्ति अगर रहते 70 साल का व्यक्ति रहता डांस करता तो लगता है कि ये बताइए इस उम्र में आपको डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि हंसने बोलने खेलने कूदने का एक उम्र नहीं होता, जब चाहिए एंजॉय कीजिए। वो आदमी अभी सभा समाप्त किया है और उस सभा के बाद अगर थोड़ा सा डांस कर लिया तो क्या गलत किया कुछ भाइयों के साथ? मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं किया। चलिए, तो ये हमारे साथ थे रामाधार सिंह जी जो जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं, संभावित कह लीजिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि टिकट हमारी तय है, बाकी बात पार्टी आगे क्या करती है इस पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।